नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी बधाई। आज हम खड़े हैं नमस्कार शोरूम में और आज हम बात करने हैं अशोक मंगलानी जी से, जो पार्टनर है नमस्कार शोरूम के। किस तरह से आज अक्षय तृतीया पर व्यापारियों में कितनी होड़ है, क्या नया लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यापारियों को लेकर और व्यापार को लेकर चिंतित रहते हैं अशोक जी। कई नई योजनाओं के साथ, कई बातों के साथ आज उनसे बात करते हैं, क्या खास है आज उनके लिए और क्या खास कर रहे हैं। कुछ ना कुछ नया सोचते और करते रहते हैं। आज उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि नमस्कार शोरूम में किस तरह की रौनक है आज अक्षय तृतीया पर। आइए आपको लेके चलते हैं नमस्कार शोरूम और पूछती हूँ अशोक जी से कि उनके लिए कितना खास है आज अक्षय तृतीया, या मैं कहूँ व्यापारियों के लिए, क्योंकि अब तो पहले तो मैं सोचती थी कि लोग जो है कुछ नया खरीदते हैं, लेकिन नहीं, बहुत से लोग ये सोच बदल ली है। वो चाहते कुछ ना कुछ नया हो, और चाहे वो साड़ी से हो या कपड़ों से हो, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। तो आज हम मौजूद हैं नमस्कार शोरूम में। पूछते हैं आप किस तरह से आज क्या नया खास रहेगा। और आज सामने मैं कहूँगी खड़े हैं अशोक जी। और अशोक जी से पूछे, आपका स्वागत है हंगामा टाइम सर। आज अक्षय तृतीया है और व्यापारियों के लिए जब भी हिंदुओं में कोई फेस्टिवल होता है तो एक होड़ हो जाती है, कुछ नया करना है, जो भी कस्टमर उन्हें खुश करना है, कुछ नया दिखाना है। कितना महत्वपूर्ण है एक त्यौहार एक व्यापारी के लिए और कितनी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जी। मैं चाहूँ पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक मंगलानी, नमस्कार साड़ी सेंटर का पार्टनर। मैं सबको बधाई देता हूं। आज अक्षय तृतीया का त्यौहार है, सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं ये देख रहा हूं कि आजकल अक्षय तृतीया का क्रेज़ बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले तो मैं देखता था कि सिर्फ ज्वेलरी की तरफ क्रेज़ था, लेकिन मैंने देखा इधर काफ़ी सारा कस्टमर कपड़े में भी उनका अच्छा रुझान है कि आज अक्षय तृतीया है, बड़ा शुभ दिन है, तो कपड़े की खरीदारी करनी है, किसी को गिफ्ट देना है, या आगे चल के शादियाँ हैं तो उसकी शादियों की शुरुआत आज से करें, तो बहुत ही अच्छा शुभ दिन है ये। और आज अखबार में भी पढ़ा था कि चाहे मुहूर्त हो न हो, अक्षय तृतीया है तो यानी सबसे अच्छा मुहूर्त है। हाँ सर, क्योंकि अच्छा आज के दिन मैंने सुना आप जो भी करें सर, आज कहते हैं कि आप जो भी करें आपके लिए पूरा दिन अच्छा है। और मैं चाहूँगी जब व्यापारियों के लिए जो फेस्टिवल आ रहे हैं, जो रौनकें लगती हैं, क्या कोविड के बाद वो वापस आई हैं? कोविड के बाद थोड़ा सा बिजनेस का पैटर्न बहुत ही चेंज हो गया है। चेंज ये हुआ है कि इधर जो ऑनलाइन बढ़ गया है उसकी वजह से यूँ समझ लीजिए कि 20-25% कस्टमर जो है ऑनलाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और इधर धीरे धीरे मॉल का कल्चर बढ़ गया है तो 20-25% मॉल की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जिस हिसाब से बिज़नेस होना चाहिए, अगर ये दोनों चीज़ ना होती तो आज बिज़नेस डबल होता रिटेलर्स का। और कुछ प्रॉब्लम ट्रैफिक की भी बहुत हैं कि जितनी भी बाज़ारें हैं बड़ी कंजेस्टेड एरिया में बनी हुई हैं, और कंजेस्टेड एरिया में बनने के कारण जो कस्टमर आजकल कार वगैरह लेके आता है उनको पार्क करने की ढंग की जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कस्टमर का रुझान या तो मॉल की तरफ या फिर जो है ऑनलाइन की तरफ हो रहा है। अगर ये पार्किंग की सुविधा भी सॉल्यूशन हो जाए तो भी कस्टमर का फुटफॉल बाज़ारों में बढ़ जाएगा। अब मैं सभी व्यापारी भाइयों को या व्यापार मंडल के बड़े बड़े नेताओं को और पदाधिकारियों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब लोग एक साथ मिलकर इस चीज़ पे डिस्कस करें और इसका सॉल्यूशन निकालें कि ट्रैफिक यानी कस्टमर के पार्किंग के लिए कैसे समस्या सॉल्व की जाए। मेरे पास भी कुछ आइडियाज़ हैं तो मैं अपने आइडियाज़ रखूँगा, और मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आप व्यापारियों से और लोगों से भी बात कीजिए, और कहीं एक चाहे तो ऑनलाइन मीटिंग या कहीं सेमिनार मीटिंग रखिए, जिससे सबकी राय बन के एक इस चीज़ पे काम हो कि कस्टमर को गाड़ी पार्क करने की सुविधा बहुत अच्छी मिले। सर ये माइंड में कैसे आया, क्योंकि जब कुछ डाउन होता है सर, मैं कहूँ चाहे हम लोग देखते भी हैं कि जब कुछ डाउन होता है सर तो कहीं ना कहीं ये होता है कि लोग सोचते किस रीज़न से हो, तो आपको कब समझ में आया पार्किंग मेन रीज़न है? पार्किंग मेन रीज़न ये है कि कस्टमर की ही ज़बानी हुई कि यार इधर बाज़ार में आने का मन नहीं करता है, कि इधर आओ तो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, और गाड़ी अगर सड़क पे किनारे भी खड़ी करते हैं तो भी चालान हो जाता है। गाड़ी पार्क करने के लिए वो लोग गाड़ी मतलब उठा ले जाते हैं और चालान बड़ा लंबा हो गया, तो डर लगता है बाज़ार आने में कि पता लगा जितनी ख़रीदारी ना करें उससे ज़्यादा जो है चालान करें। तो इससे अच्छा है फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं या जहाँ पार्किंग की सुविधा है। फिर मैं एक बार व्यापारियों से कहूँगा कि सब लोग मिलके आइए, इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाए। मेरे पास कुछ सॉल्यूशन के आइडियाज़ हैं। अच्छा, तो कैसे वो लोग आपके जो आइडियाज़ हैं उनके काम कैसे आएंगे, कैसे उन तक पहुँचेंगे?
आइडियाज़ में पहुंचने के लिए कहिए, मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो जितने भी बड़े बड़े दुकानदार हैं वो वैले पार्किंग शुरू करें, क्योंकि हम लोगों ने जो पुराने ढर्रे पे अपनी बिल्डिंग जो कमर्शियल बनाई हुई है उसमें जगह बिल्कुल नहीं छोड़ी हुई है। ये बड़ा गलत तरीका था। पार्किंग के लिए जगह छोड़ के दुकानें बनानी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं छूटी हैं, तो आगे चल के जो नई बिल्डिंग्स बनाएंगे हम उसको जगह छोड़ के बनाएंगे ताकि पार्किंग कस्टमर गाड़ी खड़ी कर सके। और उसके अलावा इस समय एक सबसे अच्छा ऑप्शन है वैले पार्किंग का, कि वैले पार्किंग कस्टमर से आप गाड़ी लीजिए और वैले पार्किंग कर दीजिए, ताकि कस्टमर बड़ी ही आसानी से और बेफिक्र होकर खरीदारी करे। जब खरीदारी कर ले उसके बाद फिर आप उसको गाड़ी ला के दीजिए। भले उसमें 50-60 रुपये 100 रुपये एक गाड़ी पार्क करने का खर्चा आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा का प्रॉफिट भी आएगा। प्रॉफिट भी आएगा, क्योंकि व्यापारियों के लिए प्रॉफिट मेन है। क्योंकि अगर आप कस्टमरों को सुविधा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, और कस्टमर भी ये माइंड फ्री होकर शॉपिंग कर सकता है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने अपना आइडिया तो रख दिया है, कहीं ना कहीं आपने ये आइडिया जो होगा ये अपनी बात होगा जो आपके व्यापारी संगठन के लोग उनके सामने भी रखो, तो कुछ उसमें कुछ ये एक जागरूक होना चाहिए व्यापारियों को कि हमें वैले पार्किंग के लिए अपने यहाँ स्टाफ रखना है। आप छोटे दुकानदार हैं, नहीं रख पा रहे हैं, तो आपस के आसपास के कम से कम 4-5-7 लोग मिलके 1-2 स्टाफ रखिए वैले पार्किंग के लिए। कस्टमर को हम अगर पार्किंग की सुविधा दे देंगे तो बहुत व्यापार बढ़ जाएगा। तो मैं चाहूँगी नमस्कार शोरूम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर, और कहीं ना कहीं पिताजी से आपको मिला, अब कहीं ना कहीं फैमिली वो चीज़ कर रही है, तो किस तरह से जो दर्शक आप तक पहुँच सकते हैं, कि कहाँ पर? हमारा बिज़नेस हमारे पिताजी के समय लगभग 1973 से शुरू हुआ था, तो उस समय तो बहुत छोटे लेवल पे बिज़नेस था, छोटी सी दुकान थी। उसके बाद धीरे धीरे सन 1990 में हमने ये नमस्कार शोरूम खोला था, और जैसे जैसे हम बताते हैं दर्शकों दिखाते हैं कैमरे में कि जो छोटा सा बिजनेस था आज कितना ग्रो कर रहा है, और आपने अपनी आंखों से देखा है सर, बताइए। 1990 से हमारा जब ये शॉप शुरू हुई थी तो बहुत छोटी थी, फिर उसके कुछ साल बाद थोड़ी और बड़ी हुई और बड़ी हुई। इस तरह से काफ़ी, इस समय 3 फ्लोर की दुकान है हमारी, और हर तरह का सेक्शन अलग है। और जैसे जैसे परिवार बढ़ा तो फिर ब्रांचेस बढ़ी हैं, आसपास और दुकानें लेके भी नए नए परिवार के जो हमारे बच्चे आए हैं उसमें अलग अलग सेक्शन बना के हम बिज़नेस कर रहे हैं। एक सवाल है मेरा, इस समय जो व्यापारियों को प्रॉब्लम हो रही है और जो आपके पिताजी के समय जब आप छोटे, जब तो उस समय प्रॉब्लम सेम थी कि कुछ अलग थी प्रॉब्लम? नहीं, पहले ये पार्किंग वाली समस्या इतनी नहीं थी, ट्रैफिक इतना नहीं था। मतलब जो रोड की चौड़ाई थी, इस समय रोड की चौड़ाई बढ़ा दी गई है, लेकिन जो फुटपाथ था वो कम हो गया है। तो पहले साइड में गाड़ी खड़ी हो जाती थी और ट्रैफिक इतना रोड पे नहीं था, तो धीरे धीरे गाड़ी निकल जाती थी। अब उस गाड़ियों को जाने के लिए रोडें चौड़ी कर ली गई, तो ट्रैफिक गाड़ी, कस्टमर की गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं रह गई। उस समय भी यही जैसे कि व्यापारियों के संगठन या इनकी आवाज़ उठाने, तब भी वैसे सेम लोग थे सर कि नहीं थे? हाँ, जैसे व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे वैसे भी आवाज़ उठाते थे, आज भी उठा रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक की समस्या और ये पार्किंग की समस्या का अभी हल हम लोग बहुत मुश्किल से नहीं निकाल पा रहे हैं। हमने काफ़ी साल से वैले पार्किंग का कार्यक्रम शुरू किया है, तो हमको थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अगर सब लोग ये चीज़ करने लगेंगे तो सबको फ़ायदा मिलेगा, तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो इस समय जो दर्शक आपको देख रहे हैं सर, अक्षय तृतीया है, नमस्कार शोरूम इस वक्त क्या खास ला रहा है दर्शकों के लिए? किस तरह से सुबह से आपने मिलकर क्या नया किया, कितने क्या है? हमारे पास एक से एक नए डिज़ाइन की साड़ियाँ, लेडीज़ सूट और लहंगों का नया स्टॉक आया है। खास करके गर्मियों में जो शादियाँ आ रही हैं तो कॉटन टाइप के और कंफर्टेबल कपड़ों में इस तरह की फैंसी वैरायटियाँ हमारे आई हुई हैं शादियों में पहनने के लिए, पार्टियों में पहनने के लिए। तो जैसे हमने बात की और ये भी जाना कि व्यापारी परेशान नहीं, व्यापारियों को अगर जगह तो है, लेकिन जो कमी आ रही है वो है पार्किंग की। और पार्किंग की जो मेन कमी है वो तभी दूर हो सकती है या तो हम स्पेस में कहीं पार्किंग अलाउड करें, क्योंकि परिवार जब आता है शॉपिंग के लिए तो अपनी गाड़ियों से आता है, तो अगर दिमाग या ध्यान हमारा बाहर रहता है गाड़ी खड़ी है क्या, ऐसा नहीं चालान हो जाए, जितनी शॉपिंग नहीं उतना चालान हमारा कट गया। तो कहीं ना कहीं सर ने ये बात सही रखी कि हमें जो चाहिए वो हमें पार्किंग का स्पेस चाहिए। आइडिया है पर उससे वर्क करने वाले लोग चाहिए। तो बने रहिए हंगामा टाइम से, ऐसे ही कुछ और बातों के साथ हम फिर आएंगे और आपको बताएंगे व्यापारियों के लिए बहुत सी आवाज़ उठ रही हैं, लेकिन आवाज़ें कहाँ तक पहुँचती, कितना वर्क होता है, कितना काम होता है, वो कहाँ तक जेन्युइन लोग
पहुंच रहे हैं वहां तक, कितना काम कर रहे हैं वो भी बने रहिए, क्योंकि समस्या वही है जो थी, लोग आवाज़ उठा रहे कि समस्या कम नहीं हो रही, जहाँ थी वहीं है। तो आप बने रहिए, हंगामा टाइम देखते रहिए। और ये है पूरा नमस्कार शोरूम। मैं कहूँगी कैमरा में दिखाएं कि अभी भी यहाँ पर कस्टमर बैठ के अक्षय तृतीया के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत